Assalamu alaikum, dear student. Welcome you, Superior Group of Colleges, Learning Management System. Me, Mohammad Zahir Iqbal, HOD Biology. लेक्चर नंबर 3 है बेटा हमारा एंजाइम्स का मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम के एक्शन के कौन कौन से मॉडल्स हैं। दो मॉडल्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। पहला है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है इंड्यूस फिट मॉडल। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी बहुत अहम है। कभी अलग-अलग व्हाट इज लॉक एंड की मॉडल, राइट इट्स ऑब्जेक्ट या इसके ड्रॉबैक लिखें, और या इंड्यूस फिट मॉडल। और सम टाइम डिफरेंशिएट आ जाता है कि डिफरेंस क्या है दोनों मॉडल्स में, तो लिहाजा हम डिस्कस करते हैं पहले लॉक एंड की मॉडल। इमेल फिशर 1890 में इसने ये मॉडल प्रपोज किया और इसने विजुलाइज किया सबस्ट्रेट और एंजाइम इंटरेक्शन को एज ए लॉक एंड की। इसने कहा कि जिस तरीके से एक स्पेसिफिक की कैन ओपन ए स्पेसिफिक लॉक, कि हम जानते हैं कि हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। आपने घरों में भी देखा होगा, बाइक्स में भी देखा होगा कि एवरी लॉक हैव ए स्पेसिफिक की। वो ताला उसी की से ही खुल सकता है, उसी चाबी से ही खुल सकता है। तो इसी चीज को उसने ट्रांसफॉर्म किया, विजुलाइज किया। कहता है कि इन द सेम माइनर स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी है, इसी तरह से एक एंजाइम जो है, स्पेसिफिक एंजाइम जो है, वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। लेट्स से एग्जांपल, ये हमारे पास एंजाइम है और ये इसका सबस्ट्रेट है। अब सबसे पहले क्या बनना है, ये सबस्ट्रेट, एंजाइम, और ये उसकी एक्टिव साइट है, यहां से इसने रिजेक्ट करना है। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एंजाइम रिजेक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, तो सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों में आपस में मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर अल्टीमेटली एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा, और इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने कहा जैसे एक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, ऐसे ये स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक एंजाइम से मिलेगा तो एक्टिव साइट से वो अटैच होगा, और इस तरीके से वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उससे एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाएंगे, अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। अब इस पे ऑब्जेक्शन क्या थे? साइंटिस्ट ने इस पे ऑब्जेक्शन ये लगाया कि इसके मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो बहुत रिजिड है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, द एक्टिव साइट इज ए रिजिड स्ट्रक्चर, कि एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। देयर इज नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्टिव साइट बिफोर, यानी कि रिएक्शन से पहले, या ड्यूरिंग रिएक्शन, या फिर एंजाइमेटिक एक्शन के बाद। तीनों फेजेस के ऊपर एंजाइम जो है वो उसकी एक्टिव साइट रिजिड रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। और इसके मुताबिक फिर एंजाइम जो है वो सिर्फ एज ए टेम्पलेट एक्ट करता है। तो लेटर ऑन जब इस पे रिसर्च हुई, इसको साइंटिस्ट ने वेरीफाई किया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ये मॉडल जो है वो फिट नहीं होता। लेटर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल रिजेक्शंस। तो हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि कुछ ऐसे अब केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो इस लॉक एंड की मॉडल को अभी भी फॉलो करते हैं, इसलिए इसको ऑल टुगेदर जो है रिफ्यूज नहीं किया गया। अब इंड्यूस फिट मॉडल, फिर दूसरा मॉडल पेश किया गया, और कोचलैंड ने 1959 के अंदर ये मॉडल फिट प्रोड्यूस किया, जिसको इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में क्या है, अगर हम इस मॉडल को देखें
आपको ये एक्टिव साइट नजर आ रही है, जबकि सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। तो इस मॉडल के मुताबिक जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। वो एंजाइम जो है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस ले आता है, और ये चेंजेस जो हैं उनकी वजह से ये सबस्ट्रेट इसके साथ रिएक्ट करता है और देन ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। कहता है ये जो चेंजेस हैं ये ना सिर्फ एंजाइम को इनेबल करती हैं कि वो अपनी कैटालिक एक्टिविटी परफॉर्म करे, बल्कि ये उसकी एफिशिएंसी जो है उसकी कारकर्दगी को भी बढ़ा देती हैं, मोर एफिशिएंट कर देती हैं। इसी मॉडल को हम एक और एंजाइम की मदद से देखते हैं। ये एंजाइम है हमारे पास, ये इसका सबस्ट्रेट है। अब यहाँ भी आप देखें सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर और एंजाइम की स्ट्रक्चर 100% एक जैसी नहीं है, जबकि लॉक एंड की मॉडल में आपने देखा कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एग्जैक्टली एक जैसे थे, उनकी एक्टिव साइट एक जैसी थी। अब यहाँ पे देखिए ये मॉडिफिकेशन हुई यहाँ पे बेसिकली, और ये भी आप देखेंगे ये सर्कल जो है ये सेमी सर्कल है, इतना गोल नहीं है जिस तरह के इसकी ये साइड सबस्ट्रेट की ये साइड थी। लेकिन जब ये बाइंड किया तो फौरन इसमें चेंज आई, और वो चेंज क्या आई, एंजाइम की स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आ गई और एक्टिव साइट के अंदर, और इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया। अल्टीमेटली दैट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। एंजाइम उसमें से दोबारा से आप देखें फिर एंजाइम उसी तरह का हो गया, जो चेंज थी वो खत्म होगी और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। इस तरीके से इस मॉडल को इंड्यूस फिट मॉडल का नाम दिया गया, और इसको समझने के लिए उसको लॉक एंड की मॉडल के साथ एग्जाम्पल दी गई थी, तो इसको ग्लव्स और हैंड के साथ एग्जाम्पल दी गई। अगर आपके पास ग्लव्स हों तो वो ग्लव्स जो हैं जब हम हाथ के ऊपर चढ़ाते हैं तो पहनते हैं, तो ग्लव्स जो है वो उंगलियों की और हाथ की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको रिजेंबल किया गया इंड्यूस फिट मॉडल। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लिहाजा इसको अच्छे तरीके से याद करें, डिफरेंस भी याद करें, क्योंकि ये बोर्ड में डिफरेंस भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज की दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर फील्ड में कामयाब करे, मेरी तरफ से अल्लाह